नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने ईयरली फोरकास्ट टॉरस के लिए, वृष राशि वालों के लिए। अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृष राशि है, तो ये 2017 का ईयर आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये पूरा साल। सबसे पहले बात करेंगे टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए। अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृष राशि है, 2017 का साल की डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स यानी प्लैनेटरी मूवमेंट्स पूरे साल के अंदर क्या होगी, किस तरह से असरात होंगे। शुरुआत करना चाहूंगा वृष राशि के लिए। साल की शुरुआत के वक्त से लेके साल की पहली जनवरी से लेके 11 सितंबर तक वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन 5th हाउस में है, यानी देवगुरु बृहस्पति जुपिटर की पोजीशन टॉरस के लिए वृष राशि। अगर आपका मून साइन है तो बृहस्पति की पोजीशन आपके पंचम भाव में है। ये बहुत ही पंचम भाव यानी ऐसे 3 भाव हैं जन्म कुंडली के अंदर, वृष कुंडली के अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर। और अगर मैं ये कहूँ कि मासिक भविष्य में हो उसमें भी यही होता है। जन्म कुंडली के अंदर हर तरह पांच पंचम भाव यानी 3 ऐसे घर हैं जिनकी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। 1st हाउस, 5th हाउस एंड द 9th हाउस, इनका आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव में वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति का जमाव है और बृहस्पति का गोचर वहाँ चल रहा है 11 सितंबर तक। पंचम भाव है क्रिएटिविटी का, पंचम भाव है आपके डिसीजन का, चॉइसेस का, आपकी डायनामिक पर्सनैलिटी का, आपकी रिकॉग्निशन का, आपकी अप्रिशिएशन का, जो आपको लोगों से मिलेगी। पंचम भाव है जो आप विचार को रियल टाइम सिस्टम के अंदर उसके निर्माण करेंगे। पंचम भाव निर्माण का है। तो पंचम भाव में वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति का होना 11 सितंबर, पहली जनवरी से लेके 11 सितंबर तक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम सक्सेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी, मदद होगी, विजन बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होगी। बहुत सी मुश्किलें आएंगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उन मुश्किलों से आप पार होते नजर आएंगे। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी होगी, कई बार टाइम पे काम नहीं भी बनेगी, फिर भी आपकी हर तरह से सहायता आपको मिल जाएगी। जो इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो जिन लोगों के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपका हर तरह से साथ देंगे। शायद कोई बड़े बुजुर्ग जो गुरु की तरह हो, उस्ताद की तरह हो, वो भी आपकी मदद करेंगे। 27 जनवरी से लेके 2017 27 जनवरी से लेके 30 मई तक जो आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस है, वो आपके जो पोजीशन चली हुई है, जो जिस तरह से है, जो अपने आप में बहुत यूनिकनेस है, वो ये इस तरह से है। आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस 11वें घर में पाइसेस में है, जो सर्वोच्च आपके लिए। इसका मतलब ये है 27 जनवरी से लेकर 30 मई तक बहुत सी भरपूर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होगी, तरक्की आपको मिलेगी। यहाँ पे आपने काम किया, यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। जितनी आप क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे, जितनी आपकी एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, जितना आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, उतने ज़्यादा पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। फीमेल कॉलीग्स की सपोर्ट पूरी मिलेगी। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और पावरफुल लोगों का साथ आपको मिल जाएगा। 27 जनवरी से लेकर 30 मई तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेस में लेके आ सकते हैं। इस दौरान जो भी आप करेंगे फल आपको मिल जाएगा पॉजिटिव होके। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कई नए रास्ते खुलेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर दौरान पंचम भाव में बृहस्पति है, 11वें भाव में शुक्र है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक योग है और सर्वोच्च है। और मेरा ये भी मानना है जैसी आपकी नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है, जितनी अगर आप लेजी नहीं हैं, अगर आप भाग दौड़ के काम करने वाले हैं, बहुत निर्माण करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, डायनामिक हैं, तो ये टाइम बहुत यूनिक होगा, डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। बहुत बड़े रिसोर्सेज आप पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बलबूते के अंदर। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप अपने बलबूते के द्वारा आप कंफर्ट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। 31 मई से लेके 29 जून तक आपका जो लॉर्ड प्लैनेट वीनस टॉरस वालों के लिए वृष राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो 12वें घर में होगा। उसकी वजह से आपको अपने कंडक्ट का ध्यान देना होगा।
अपने व्यवहार, आचार, सदाचार, 3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अपने आचार, व्यवहार, सदाचार पे ध्यान देना होगा। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, हरकतें अपनी कंट्रोल रखें। और इस टाइम के दौरान जब आपका लॉर्ड प्लैनेट 12वें घर में है तो डिसिप्लिन इन्वेस्ट करेंगे तो भी बात बनेगी। डिसिप्लिन की लाइन क्रॉस करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, फिर मुंह भल गिर पड़ेंगे, फिर तरक्की में नुकसान होगा, फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपके पैसे यहाँ वहाँ उड़ जाएंगे। ऐसा ना होने दें। डिसिप्लिन इन्वेस्ट करें, ऑन द ट्रैक रहें, फिर डाउनफॉल नहीं होगा। फिर आपको कोई ख़राब नहीं करेगा, फिर कोई पैसे लेके आपके भाग नहीं जाएगा, फिर आपको कोई उल्लू नहीं बना सकेगा, कोई सपने दिखा के आपके साथ झूठ बोल के आपके साथ ठगी ठोरी नहीं हो सकती। थोड़ा ध्यान देना होगा। ये टाइम जब आपका लॉर्ड प्लैनेट 12वें घर में है तो रनिंग अराउंड बहुत है। कई बार आप छुप छुप के मौजे मार रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, उससे बचें और रिलेशनशिप का ध्यान रखें। 29 जून 2017 से लेके 25 जुलाई तक लॉर्ड प्लैनेट वीनस, जो वृष राशि के लिए टॉरस का लॉर्ड वीनस है, वो आपके लगन में आएगा। लगन में आना वीनस का टॉरस के लिए बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी जो बहुत देर से लटकी हुई थी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी जो बहुत देर से चल रही थी। आपको फीलिंग गुड फैक्टर वापस आपका मिल जाएगा। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में फिर आ जाएंगे, ग्लोरी को एंजॉय करेंगे। एंड मेरा ये भी कहना है कि आप जो अगर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ गवाया था वो दोबारा फिर प्राप्त कर लेंगे। 25 जुलाई 2017 से लेकर 20 अगस्त 2017 तक आपका स्वामी वीनस टॉरस के लिए कह रहा हूं, वृष राशि के लिए कह रहा हूं, दूसरे घर में जाएगा। ये पर्टिकुलर पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल, आपको कंफर्ट्स मिलेगी, आप रिसोर्सेज अच्छे बनेंगे, आमद की राइज होगी, एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। जितनी आप मेहनत कर चुके हैं उसका बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा। पास की जो एफर्ट है उसका भी रिवार्ड मिलेगा। 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस आप टॉरस के लिए 3rd हाउस में होगा। इसका मतलब ये है नए दरवाजे खुलेंगे, नए कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। थ्रू कम्युनिकेशन आपको सपोर्ट मिलती जाएगी। थ्रू कम्युनिकेशन रिजल्ट बड़े इंकरेजिंग होंगे। बहुत पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। 16 सितंबर 2017 से लेके 8 अक्टूबर 2017 तक टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए आपका लॉर्ड प्लैनेट 4थे घर में है। बहुत अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, लग्जरीज लाइफस्टाइल को बहुत इंजॉय करेंगे, नेम फेम को बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो अपना एटीट्यूड दुरुस्त करना होगा। लेजी नहीं बनना, लेजी ना बने, एज ए फाइटर की तरह चले, कामयाबियां बहुत मिलेंगी। 9 अक्टूबर 2017 से लेके 2 नवंबर 2017 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस शुक्र 5वें भाव में है। नया रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। नई लव रिलेशनशिप आपकी शुरू हो सकती है फैमिली रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से, और फैमिली की हेल्प के साथ, अपनी अकल के साथ, अपनी कॉमन सेंस के साथ आप कुछ भी मुश्किल को आसान करने में कामयाब होंगे। बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत सीक्रेट टेंशन रहेंगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, गलत किस्म के लोगों से दोस्तियाँ यारियाँ ना डालें, और ऐसे जो उठाई गिरे हैं उनसे दूर रहें। ऐसे लोग जो आपको मिनटों सेकंडों के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देना चाहते हैं, उनसे ज़रा दूर रहें, डिस्टेंस बना के रखें। अगर आप इनके साथ बैठ गए तो जो आपने इतनी मेहनत की है, जो आप बना के कुछ बैठे हुए, ये लोग जो आपके साथ एक कॉमन सी फ्रेंडशिप डाल के ये सब कुछ लपेट जाएंगे और आपको फंसा देंगे किसी बात में। तो थोड़ा अपने इनसे दूर रहें। 2 नवंबर 2017 से लेकर 25 नवंबर तक आपका लॉर्ड प्लैनेट 6 हाउस में है। वीनस आपका लॉर्ड प्लैनेट 6ठे घर में जाएगा। तो मेरा ये भी मानना है, आपको अपने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना होगा, अपने टाइम को, अपनी मनी को, अपनी फाइनेंस को, अपने टास्क को, अपने वेंचर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा ऑन गार्ड अलर्ट रहना होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज और शार्प रहना होगा। किसी ने क्या कह दिया उसको लिटरली मत लें कि हाँ जो कह रहा है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसे ही फेंक रहा है। हर किसी की बात को सच मत मान लें कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा ना। इन्वेस्टिगेट करें और कोई सॉलिड प्रूफ लेके आए, भी कहाँ दिखाइए पहले आप मुझे। 26 नवंबर
2017 से लेके 19 दिसंबर 2017 तक वीनस जो आपका लॉर्ड प्लैनेट 7th हाउस में है, जितनी मेहनत करेंगे उतना बड़ा रिवार्ड, जितनी मेहनत डालेंगे उतनी बड़ी सक्सेस, करेंगे तो आपको यहाँ करोगे तो यहाँ मिल जाएगा। अगर लेजी बनेंगे टॉरस, फिर कुछ बनने वाला नहीं है, फिर कुछ होने वाला नहीं। आई एम सो सॉरी। लेजी लोगों के लिए फिर धक्के खाने होते हैं, सपने बहुत होते हैं, ड्राइव नहीं होती। ड्रीम्स तो ड्राइव के बिना फुलफिल नहीं हो पाएंगे। नो 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 नो। लेकिन इस दौरान ये भी कहना चाहूँगा, अपनी हरकतों पे बाज आएँ, ऐसी हरकतें ना करें जो बताते हुए आपको शर्म आए। टेम्पर का ध्यान रखें। कंपेनियन को बहुत इंजॉय करेंगे, रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे। हेल्थ वाइज अपने इश्यूज, अपने लोअर डाउन से रिलेटेड कोई इशू हो, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसका ध्यान रखना होगा। 20 दिसंबर से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस टॉरस के लिए कह रहा हूं, अष्टम भाव में है। अपने जीवन साथी का अपमान ना करें, मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, खास तौर पे अगर आप मैरिड हैं। लेकिन अगर आप कंपेनियनशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो भी अपने जीवन साथी का अपमान ना करें और एक दूसरे का ध्यान रखें। हेल्थ और वेलबींग दोनों का ध्यान रखें। लेकिन अपनी गलतफहमियां अपने रिलेशनशिप में मत लेके जाएं। अपने टेम्पर को अपनी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट मत करें। अपनी दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन को अपने रिलेशनशिप में ना लेके आएं। पैशन लेके जाएं रिलेशनशिप में, टेम्पर नहीं। फिर भी कहना चाहूँगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो तो फिर भी आपको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में वीनस है, अपने डिसीजंस, अपनी कंडक्ट बहुत ध्यान रखना होगा। अपने व्यवहार पे बड़ा नजर रखनी होगी। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। मेरा मुराद है जो समस्याएं क्या होंगी टॉरस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 2017 के अंदर चैलेंजेस क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर, यही मेरी ड्यूटी, मैं यही ड्यूटी निभा रहा हूं आपके लिए। टॉरस, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर फॉर 2017। अगर आपका मून साइन वृश्चिक राशि है तो बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 इस पूरे साल के अंदर, 2017 के अंदर, बहुत सी प्रोफेशनल फ्लक्चुएशंस को फेस करना होगा। कोई इशू हो सकते हैं जिसका ताल्लुकात पेरेंट्स के साथ हो सकता है, इनहेरिटेंस के साथ हो सकता है, ध्यान रखना होगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 टॉरस के लिए 2017 के लिए, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, घर परिवार में झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट बहुत हो सकते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फैमिली रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई इशू चलते रहेंगे और कई बार कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3 फॉर टॉरस, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। टॉरस के लिए 2017 में प्रोफेशनल सेटबैक्स हैं, उसके लिए ध्यान देना होगा। लेजी ना रहें, डिसिप्लिन रखें, डिवोटेड रखें, ड्राइव बिल्डअप करें हमेशा अपनी। आपकी ड्राइव से आप अपनी दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया को बना सकते हैं। और प्रोफेशनल सेटबैक्स होंगे तो चुपचाप नीचे मत बैठें, उठें, चलें, कुछ करके दिखाएं। रोने पीटने से कुछ होने वाला नहीं, करके दिखाएंगे, हिम्मत करेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। प्रोफेशन में अगर कोई सेटबैक आ जाए दोबारा शुरू कर लें, नो प्रॉब्लम। 4th कॉम्प्लिकेशन जो टॉरस को आगाह कर रहा हूं, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। बहुत सी बेचैनी होगी, बहुत सी टेंशन होगी, बहुत सी इनसिक्योरिटी होगी, बहुत सी बातों पे अनसर्टेनिटी होगी, होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ हरकतें आपकी भी उसको कंट्रीब्यूट करेंगी। ऐसी हरकतों से दूर रहें जो ये सब पैदा कर रही हो आपके लिए बेचैनी, टेंशन, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। ऐसी हरकतों से बाज आएं तो जिंदगी में ये सब चीज़ें लेके आ जाएं, उससे ना रखें प्लीज़। 5th कॉम्प्लिकेशन, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। टेंशन बहुत होंगी, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत होंगी, उनसे दूर रहें और किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को अपने आप पे लादे नहीं। 6th कॉम्प्लिकेशन टॉरस के लिए, बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत सा टाइम वेस्ट आपको फेस करना होगा। कई बार काम नहीं बनेंगे, बड़े रुक रुक के बनेंगे और हर काम में रुकावट बहुत होगी। लेकिन कई बार टाइम की लाइन के अंदर, टाइम की जो फ्लो होता है उसमें कई इश्यूज होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, उन सबको आपको झेलना पड़ेगा। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। जनरल ओवरव्यू क्या है टॉरस के लिए 2017 के अंदर। अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृश्चिक राशि है, तो पूरे साल का जनरल ओवरव्यू क्या है टॉरस, ये पूरे साल का। टॉरस 2017 का साल आपके लिए अपसाइड डाउन का साल है, सर के बल खड़े होने का साल है।
टॉरस के लिए 2017 का ईयर पूरी तरह से चैलेंजेस से भरपूर है। हैसल्स बहुत होंगी, आर्गुमेंट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व आप होते रहेंगे। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आप स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सकते हैं, सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड एफर्ट लगाने के बाद, हाथ पे हाथ धरे आसमान की तरफ आंखें पागलों की तरफ फाड़ फाड़ के देखने से कुछ ना होगा। कुछ हिम्मत करनी होगी, कुछ एक्शन लेने होंगे, कुछ बहादुरी दिखानी होगी। गलत किस्म के लोगों पे मत जाएं प्लीज़, उनकी बातों को ना सुने, नेगेटिव एटीट्यूड ना डेवलप करें। और अगर कोई आपको उठपटांग से सपने बेचे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये हो तो जाएगा लेकिन ये करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होएगा। यहाँ कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, आपको निर्माण करना होगा तो आप कर सकते हैं। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, डिटर्मिन्ड एफर्ट, ड्राइव को बिल्डअप करें, मोटिवेट अपने आप को करें, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। मैं एक बात और, टॉरस के लिए 2017 के अंदर जो एक व्यू है, आप बहुत बड़ी पोजीशन को अचीव कर सकते हैं, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर बन सकते हैं। ये पूरा साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, बदलाव का साल है। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हैं और एक पर्पस को अचीव कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ड्राइव, आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी बना सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग टॉरस एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। स्काई इज द लिमिट। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, कई बार आपकी अपनी हरकतों से आप नीचे गिर जाएंगे, आप खुद ही कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेंगे जिससे मुंह के बल आ जाएंगे। उनसे बचें, हर किसी पे भरोसा ना करें और नेगेटिव हरकतों से बाज आएं। आपको अपने साथ अपना जो गार्ड होता है, जो हम पहन के रखते हैं, उसको तैयार रखना है। किसी की बातों में नहीं आना, लेजी नहीं बनना, डिटर्मिन्ड एटीट्यूड लेके आना है, ड्राइव को बिल्डअप करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है, हमेशा आपको बिजी रहना है, कुछ करते रहना है और सही मार्गदर्शन आपको लेते रहना है, अच्छी एडवाइस को सुनते रहना है। सपने देखने की बजाय सपनों को बना लें, क्रिएट कर लें, तो सक्सेस आपकी है, तरक्की आपकी है, फेम आपकी है, सब कुछ आपका है। स्काई इज द लिमिट। टॉरस के लिए अब बात करूंगा एजुकेशन एंड लर्निंग दोनों के बारे में। 2017 के अंदर अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृष राशि, एजुकेशन और लर्निंग के बारे में क्या है भाई? एजुकेशन, नॉलेज, स्किल आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है, उतनी बड़ी तरक्की आपकी होगी, उतना बड़ा स्टेटस आपको मिलेगा, उतनी आपकी वाह वाह हो जाएगी, उतने बड़े लोग आपका साथ दे देंगे, उतने आपको सलाम मिल जाएंगे। ये पूरा साल 2017 का अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में बहुत चार चांद लगेंगे, बहुत बड़ी एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को आप अचीव करेंगे। आप अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने टीचर्स को सरप्राइज कर सकते हैं। आपके टीचर्स आपको हर तरह से मदद करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, ये सारी कामयाबी का सेहरा उनके सिर पे भी है। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और रिसर्चर हैं, ये पूरा साल तरक्की का है। अगर आपका एजुकेशनल फील्ड लॉ से रिलेटेड है, साइकोलॉजी की कोर्स कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी का डिग्री कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, लॉ की डिग्री कर रहे हैं, मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं, आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, आप लैंग्वेज के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी आपका जो स्टडी का बेस है वो लैंग्वेज है या फिलॉसफी है या पॉलिटिक्स है, तो ये पूरा साल, या इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स की अगर आप कंबाइंड डिग्री कर रहे हैं, ये पूरा साल रिमार्केबल ईयर है। ये आपकी जो आपके अंदर जो नॉलेज है, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, उसको ये आउटस्टैंडिंगली आप लोगों के सामने रख देगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा टॉरस, ये पूरा साल फोकस रहने का है, कंसंट्रेट करेंगे स्टडीज़ को, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, लेकिन फिर भी आपको ऑन गार्ड अलर्ट रहना होगा। अगर इस पूरे साल के अंदर आपने कुछ वक्त इश्क फरमाने में लगा दिया तो आशिक तो अच्छे बनेंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी करेंगे आप, और आपके जो लवर होंगे वो आपकी बड़ी तारीफ करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन रिजल्ट की बात आएगी, वहाँ पे होगा कि क्या है,
ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये कहता हूँ अंडा, कुछ भी नहीं होगा, ठन ठन गोपाल, नो सॉरी, नॉकड आउट। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर डिसिप्लिन रखा, सारा फोकस एजुकेशन की ओर लगाया, फिर आपकी नॉलेज में राइज होगी, स्किल में राइज होगी, तो तरक्की होगी, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, आपकी जो रिजल्ट होंगे आउटस्टैंडिंगली यूनिक होंगे। इस पूरे साल के अंदर टॉरस आप ऑर्गेनाइज करना है अपने टाइम को, अपने टास्क को, अपनी स्टडीज को। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टास्क को वेस्ट ना करें, अपनी स्टडी को वेस्ट ना करें। बहुत बड़ी यूनिक पोजीशन आप अचीव कर सकते हैं ये पूरे साल के अंदर। अगर आपके एजुकेशन का फील्ड मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, सिस्टम एनालिसिस है, रिसर्च है, ये साल पूरा आउटस्टैंडिंगली यूनिकली रिजल्ट आपको दे देगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा अपने हेड को क्लियर रखें, हमेशा अपने आप को फोकस रखें। टॉरस ये पूरा साल एजुकेशनल करियर के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड द फाइनेस्ट है। जो चाहते हैं उसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे। टॉरस के लिए 2017 के अंदर क्या स्पेशल बनाएगा आपको ये पूरा साल? टॉरस के अंदर क्वालिटीज बहुत है, एक्सप्रेशन बहुत यूनिक है, पर्सनालिटी बहुत यूनिक है, आई कैचिंग है भाई। आप मेल है, फीमेल है, लोग आपको देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ इंटरनल क्वालिटीज हैं आपकी, बाहरी तो और सुंदर तो है ही है, अंदरूनी तौर पे क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थॉट्स, डिसीजन, विजन वो आपके अंदर है। आपकी जो फाइन एबिलिटी है, आपको किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए आप उसको ऐसे हैंडल कर लेंगे। आपके अंदर यू कैन डू वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े ऑर्गेनाइज हैं, डिसिप्लिन भी हैं और हमेशा गेट अप एंड गो वाला एटीट्यूड है। तो ये इस एटीट्यूड से 50% तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, फिर 50% आपका एक्शन है। पूरे साल के अंदर 2017 के अंदर पावर स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन उस पावर स्ट्रगल को आप समझ लेंगे। आपका नॉलेज, आपकी जो सिक्स सेंस है उसको हैंडल करने में आपकी कामयाबी कर देगी। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है आपके अंदर। आप पॉसिबली बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट स्किल है आपके अंदर। एक खूबी है अंदर, वो नेचुरल है, वो भगवान ने दी हुई है। लेकिन आपके अंदर ये भी खूबी है कि आप राइट अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकते हैं। आपके अंदर वो भी खूबी है कि आप स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। आपके अंदर एक भी खूबी है, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो बहुत फेमस है, बहुत यूनिक है, रोमांटिकली इन्वॉल्व है अपने प्रोफेशन के साथ। आपकी जो टॉरस से एक खूबी ये भी है, आप मेंटली तौर पे लॉजिकल हैं, हर चीज़ को सोच विचार करके कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्किल को महारत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है आपका और टैलेंट है आपके अंदर। आर्ट और क्राफ्ट के कदरदान तो आप अंदर से ही हैं, इस पर दो राय नहीं। अपने आप को खूबसूरत बना के प्रेजेंट कर भी कर सकते हैं और बड़ी प्रेजेंटेशन में भी एफर्ट जो है आज की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन, भाई दुनिया प्रेजेंटेशन में मरती है, इसमें दो राय नहीं है। उसमें ये नहीं कि हाँ पहले वो टाइम, आज का प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी बात है उसमें आप बहुत अच्छी तरह सोचे समझे सुलझे हुए हैं। टॉरस स्किल्स जो आपकी हैं वो मैनेजमेंट की है, वो हैंडलिंग द सिचुएशन है। स्किल्स आपके अंदर, एक्सप्रेशन बहुत यूनिक है आपका, आपके अंदर सोशल स्किल बहुत ही ब्यूटीफुल है। टॉरस बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेके। हेल्थ वाइज क्या होगा भाई, हेल्थ को लेके क्या करेंगे टॉरस के लिए, या आपकी हेल्थ 2017 के अंदर कैसी होगी? वृष राशि के लिए अगर आपका मून साइन, आपकी हेल्थ कैसी होगी? भाई टॉरस के लिए, वृष राशि के ये पूरा साल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मेंटली तौर पे बड़ा सॉलिड रहना है, सोच विचार करते रहना है। आपकी स्ट्रेस से के साथ स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। रेस्ट, मेंटली तौर पे रेस्ट लेते रहे ताकि मेंटली तौर पे कोई इशू ना हो। अगर टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे हो सकता है। अगर इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए तो तभी उसका असरात आपकी हेल्थ पे हो सकता है। आई साइट का ध्यान रखें, स्किन का बहुत ध्यान रखें। और ये पूरे साल के अंदर ये भी कहना चाहूँगा, जब आपकी ख़ास तौर पे जब आप मेडिकेशन ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, तो भी अपना बहुत ध्यान रखें।
हर तरह से अपने आप को संभाल के रखें। और ख़ास तौर पे ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, एडवेंचरस स्पोर्ट्स सोच समझ के चलें टॉरस 2017 के अंदर। अगर आप डायबिटिक हैं तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। टॉरस, बात करेंगे रोमांस एंड लव लाइफ। टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी 2017 के अंदर। तो वृष राशि के लिए अगर आपका मून साइन वृष राशि है, आपका मून साइन टॉरस है, तो आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, आपकी 2017 के अंदर आपकी कंपेनियनशिप क्या होगी। फिर टॉरस के लिए ये पूरा साल आप इस साल के अंदर बड़े अफेक्शनेट, एक्सप्रेसिव वे के साथ लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लोग भी आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इश्क फरमाने के, अगर आप सिंगल हैं, एक नहीं कई मौके मिलेंगे। बहुत इंजॉय करेंगे पैशनेट रिलेशनशिप, बहुत इंजॉय करेंगे इश्क। पैशन तो आपके सर पे हमेशा 24 घंटे, पैशन तो आपके अंदर बाहर पैशन ही है। खून कम है, पैशन ज़्यादा है। इसकी वजह से हमेशा आपकी डिज़ायर बड़ी रहती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप तो आप बना लेंगे टॉरस, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप को लॉन्गेविटी, जो स्पैन ऑफ टाइम होता है कि रिलेशनशिप लंबा चले, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। कई बार रिलेशनशिप तो आप हो गया, इश्क हो गया, प्यार हो गया, कोई आ गया जी ज़िंदगी में, हाँ हो, तो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप की जो स्पैन होता है, वहाँ इशू हो सकता है। कई बार उसको लेके, रिलेशनशिप के स्पैन को लेके, रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को लेके कोई ना कोई डिस्ट्रेस होता रहेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकता है। और कई बार अंडरस्टैंडिंग जैसी आप चाहते हैं कि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग वैसी हो जैसी आप चाहते हैं, उनकी भी क्लोजनेस वैसी हो जैसे आप चाहते हैं, वो भी आपको उसी तरह से कंपेनियनशिप दे जैसे आप चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता है। हर एक का, इंसान का अपना एटीट्यूड है, अपनी ब्रिंगिंग अप है, तो उस तरह से कई बार लोग अपने हिसाब से चलते हैं। आपकी डिज़ायर बहुत होगी और कई बार आप चाहेंगे कि आप इंजॉय करें अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन थोड़ा बहुत आप हाइपर सेंसिटिव भी रहेंगे, खास तौर पे अगर आप मैरिड हैं। अगर आप टॉरस हैं, मैरिड हैं, तो मैट्रिमोनी रिलेशनशिप के अंदर हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से आप रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ करके बैठ जाएंगे। वो ना करें। कई बार आप कंप्लेन बहुत करते रहेंगे, मौन, रोना पीटना बहुत होगा, यहाँ कंप्लेन है, वहाँ कंप्लेन है, हाइपर सेंसिटिव, हर बात पे ओवर एक्ट कर जाते हैं। उसकी वजह से कई बार पार्टनर आपका बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। पार्टनर चाहे आपके पति महाराज हों, चाहे पत्नी हो, वो आपकी इस तरह की हरकतों से वो थोड़े नाराज़ रहेंगे आपसे, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप 2017 के अंदर रिलेशनशिप में खुद ही बैलेंस लेके आएँ। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के लिए पूरा 2017 इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिड हैं तब भी, अगर आप अनमैरिड हैं, शादी करवाने जा रहे हैं तब भी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इश्क फरमाने के मौके बहुत मिलेंगे। लेकिन आप अगर मैरिड हैं तो बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपने पार्टनर से, और रिलेशनशिप के अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑब्सेशन इतना भी ना हो कि दूसरे का जीना हराम हो जाए, वो उतना ऑब्सेशन नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आप थोड़ा स्पेस रखें उनके लिए, अपने लिए टाइम एंड स्पेस दूसरे को दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने रिलेशनशिप के अंदर ऑनर बनाए रखें। और रिलेशनशिप, मैरिज हो या आपकी कंपेनियनशिप, उसको जो अंदर जो कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म चलती है, जो इंसान की होती है, स्पैन होता है, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग का, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। कई बार आपका एटीट्यूड थोड़ा इस साल थोड़ा ऐसा रहेगा, या आप सस्पिशियस फैक्टर डेवलप कर देंगे, या खुद ही अपनी हरकतों से मैरिज के अंदर, उसकी वजह से भी इशू। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे भी डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बन सकता है, विश्वास आप खो सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा आपको कम्युनिकेशन अच्छी रखें और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो पाए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और थोड़ा अगर आप रिलेशनशिप के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे तो रिस्पेक्ट रखेंगे तो ठीक बात बनेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप सिंगल हैं और आपकी बात चल रही है शादी की, और आपको कोई मिल गया जिनसे आप शादी करवाना चाहते हैं, तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन की वजह से, कई बार कम्युनिकेशन की अंदर डिस्टर्बेंसेस बहुत हो जाती है, उसकी वजह से रिलेशनशिप को, जो कंपेनियनशिप है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, अगर आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टॉरस ये हो सकता है कि वो कंपेनियनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने में देरी हो जाए। उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न होगा
कम्युनिकेशन के अंदर डेफिसिट होगा, यानी कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मिल गया है 2016 में, तो 2017 के अंदर 30 मई से पहले आपकी शादी हो सकती है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन कई बार लोग शादी करवाने में खुद ही देरी कर देते हैं। अगर 2017 30 मई निकल गया, फिर शादी में थोड़ी देरी लग सकती है। फिर कई बार कम्युनिकेशन गैप, डिटैचमेंट इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, फिर निट पिकिंग हो सकती है। फिर दूसरे पर्सन को आपके अंदर वो कुछ कमियां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। कई बार अगर हम बढ़ा लें तो फिर रिलेशनशिप पे फिर कहेंगे यार छोड़ो, इस बंदी के अंदर तो प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, या इस बंदे के अंदर तो ये खामियां बड़ी हैं यार, कौन सारी ज़िंदगी झेलेगा, छोड़ो। पर फिर लोग ऐसा कई बार माइंड बना लेते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अगर आप टॉरस हैं और शादी आपको 2016 में ही आपको आपका कंपेनियन मिल गया है कि हाँ भाई आपने इसको इस साथ ज़िंदगी काटनी है, तो 30 मई से पहले शादी कर लें। अगर 30 मई से को आपने क्रॉस कर लिया है, फिर बात कच्ची पक्की हो सकती है। तो ये कहना चाहूँगा। तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपके करियर के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी मैरिज के लिए ज़रूरी है, माने या ना माने, इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो प्रॉस्पेरिटी इन योर करियर यू गोइंग टू अचीव, जो आप अचीव करेंगे अपनी प्रॉस्पेरिटी अपने करियर के अंदर, उसकी सीधी इनपुट आपकी रिलेशनशिप पे आ जाएगी। पर विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर आप शादी करवाने के मूड में हैं तो 30 मई से पहले ये काम निपटा लें। बिजनेस प्रोफेशन करियर फॉर टॉरस इन 2017। टॉरस, आपका बिजनेस प्रोफेशन करियर कैसा होगा? अगर आपकी वृष राशि है, अगर आपका मून साइन वृष राशि है, अगर आपका मून साइन टॉरस है, 2017 के अंदर बिजनेस प्रोफेशन करियर के हालात क्या होंगे? ये पूरा साल बड़ा इंस्पायरिंग है। जितना आप एक्टिव हैं, जितनी आप क्रिएटिव हैं, जितना आपका विजन है, जितनी आपकी ड्राइव है, जितनी आपकी डिटर्मिनेशन है, उतनी बड़ी डिग्निफाइड सक्सेस आपके हाथ में है। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े बिजनेस को आप लॉन्च कर सकते हैं। कोई आपका विजन जो दिमाग में था उसको रियल टाइम सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट 5 मंथ के अंदर। जितनी आपकी ड्राइव होगी उतनी बड़ी सक्सेस इस साल टॉरस आपको मिल जाएगी। हार्ड वर्क का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिल जाएगा। लेजी रहेंगे फिर काम नहीं होगा, दूसरों के सारे बैठे रहेंगे, अच्छा वो कर देगा और ये कर देगा, अच्छा वो दूसरे की हेल्प चाहिए, ना 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 ना, गेट अप एंड डू बाय योरसेल्फ प्लीज़। टॉरस, ये बात बनेगी नहीं। आपकी कमिटमेंट को आप ब्रश अप कर लें प्लीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएँ और बहुत हार्ड कोर एटीट्यूड लेके आएंगे, तब सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक सॉफ्टी एटीट्यूड लेके आएंगे फिर बात नहीं बनेगी। टॉरस, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो प्रैक्टिकल बनना होगा, एनर्जी को बिल्डअप करना होगा, ड्राइव को बिल्डअप करना होगा और अपनी एफर्ट्स के अंदर करेज लेके आना होगा। तो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर तरक्कियां आपकी इंतजार करेंगी। लेजी ना बने प्लीज, डिटरमिन बने। थोड़ी बहुत अगर सेटबैक आ भी जाए तो नेगेटिव मत उसको मल्टीप्लाई करें। हो गया, लेट्स डू इट नेक्स्ट, लेट्स ट्राई नेक्स्ट। मैं ये कहना चाहूँगा इस साल पर्सनल रिलेशनशिप को बिजनेस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना करें प्लीज़, उस पर कोई बात बनेगी नहीं, उससे काम खराब हो जाएगा। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी तो उसको बहुत वाइजली हैंडल करना होगा। झगड़े पे मत उतारू हो, हर बात पे झगड़ा मत करें। वर्किंग स्किल, बिजनेस स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी, प्रोफेशनल स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी। टाइम के साथ पॉजिटिव चलेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे, अपने आप को रिफाइन करते रहेंगे, बहुत अच्छे एक्सीलेंट अपने बिजनेस मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। स्किल्स आपके पास है, आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। लेकिन जब भी आप जब जॉब कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब साइन कर रहे हैं तो सोच विचार करके साइन करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा इस पूरे साल के अंदर बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों का साथ आपको मिल जाएगा, कोई बहुत ही ओल्ड कॉलीग आपकी सपोर्ट कर देगा। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं सोच विचार कर लें। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर अगर हैं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप सक्सेस लेके आ सकते हैं। फर्स्ट 5 मंथ डिसाइड कर देंगे वे यू विल बी नेक्स्ट 7 मंथ। पहले 5 महीने
पूरे साल का डिसीजन बनाएंगे। फर्स्ट 5 मंथ पुट योर हेड डाउन एंड कैरी ऑन वर्किंग हार्ड। उसमें आपको ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट आप डाल देंगे तो आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, देखो फिर घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन वर्क आप इंडिपेंडेंटली करेंगे तो वो आपकी तरक्की ज़्यादा लेके आएगा, तो करियर के अंदर फ्लो अच्छा होगा, स्टेटस में इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन हर तरह से डिसिप्लिन भी आपको रखना होगा। जितना आप करेज, असर्टिव और पुशिंग रहेंगे वर्क के अंदर, उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आपकी एबिलिटी को पहचाना जाएगा, आपकी एबिलिटी को हर तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप बहुत बड़ी पावर को अचीव कर सकते हैं, पावरफुल लोगों से डील करते रहेंगे, ऑनर्स और रिकॉग्निशन आपको मिलती रहेगी, स्टेटस में इंप्रूवमेंट होती रहेगी, सोशल स्टेटस में इंप्रूवमेंट होती रहेगी, और अच्छे लोगों से आपको फेवर भी मिलती रहेगी, एनकरेजमेंट भी मिलती रहेगी। सपोर्ट जैसी आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, फादर से, फैमिली से, वो आपको मिलती रहेगी। बहुत बड़ी रेपुटेशन को आप अचीव कर सकते हैं, नेम फेम आप खुद बना सकते हैं, अपने बलबूते पे सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने बलबूते पे जो चाहते हैं वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली एंगेज करें और आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत फाइनली बिल्डअप कर सकते हैं। सक्सेस आपकी है, तरक्की आपकी है, तरक्की आप बहुत यूनिक कर सकते हैं। लेजी ना बने, किसी दूसरे पे लड़ाई ना करें, गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। ये टाइम, ये पूरा साल बहुत यूनिक है, बहुत इंडिपेंडेंट के लिए अगर आप काम करेंगे, आपका विज़न, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, तो भगवान की सपोर्ट आपको हर तरह से मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करता है जो लोग अपनी मदद आप करते हैं। भगवान उनकी मदद नहीं करता जो हाथ पे हाथ बैठे देखिए, अच्छा कोई आएगा मेरे को दे देगा, ना, लेट्स गेट अप एंड डू, तब वो बात बनेगी। ये पूरा साल आप पूरी गेम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, एज लॉन्गर यू एक्टिव, क्रिएटिव, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरा साल गेम चेंजिंग का साल है। लकी पॉइंट्स फॉर टॉरस इन 2017। लकी पॉइंट्स, अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृष राशि है आपकी, तो 2017 का आपका सेंटेंस क्या है, क्या आपकी स्टेटमेंट है जो आप बार बार बोलेंगे? आई हैव इट, आई गॉट इट, आई हैव मेड इट। टॉरस, सबसे बड़ा टैलेंट 2017 के अंदर आपके पास क्या है? वृष राशि वालों के लिए अगर आप सबसे बड़ा टैलेंट आपका क्या है? आपकी पेशेंस, आपकी डिवोशन। टॉरस, सबसे बड़ी वीकनेस आपकी क्या है 2017 के अंदर? सबसे बड़ी वीकनेस है नॉट सरेंडरिंग, बहुत स्टबन एटीट्यूड है, बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड है। टॉरस, सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है 2017 के अंदर? क्या आप अचीव करना चाहते हैं 2017 के अंदर? फेम, नेम, सोशल स्टेटस। टॉरस, सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? लकी डेज कौन से हैं 2017 के आपके? फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे। अनलकी डेज जिनको अवॉइड करना चाहिए, संडे एंड वेडनेसडे। लकी कलर्स टॉरस के लिए 2017 के अंदर सिल्वर, गोल्डन एंड ब्लू। उसको आप जितना यूज करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा और 2017 के अंदर। लेकिन 2017 के अंदर ये भी कहना चाहूंगा, अनलकी कलर कौन से हैं 2017 के अंदर? ग्रीन, डार्क नेवी, उनको अवॉइड करें। टॉरस, लकी प्रेशियस स्टोन 2017 के अंदर क्या आपको पहनना चाहिए? रूबी, एमराल्ड, गोल्डन, येलो सफायर, तीनों स्टोन इकट्ठे पहने, गोल्ड स्क्वायर पैनल के अंदर अपने गले में पहने। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस में आपकी राइज होगी, ड्राइव आपकी यूनिकली राइज होगी, विजन आपका रिफ्रेश होता रहेगा, इमेजिनेशन में बहुत बड़ा बल मिलेगा, आपकी इमेजिनेशन में बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी आपके पास होगी। ब्लू सफायर एंड डायमंड राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, प्लैटिनम में जुड़वा के। बिजनेस में एनहांसमेंट, स्टेटस में एनहांसमेंट, करियर में एनहांसमेंट, हेल्थ में इंप्रूवमेंट और लक में इंप्रूवमेंट, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। हर मुश्किल को आसान कर देंगे, हर मुश्किल को आप खत्म कर देंगे। टॉरस, 2017 के अंदर आपके मिलियनर डायरेक्शन कौन सी है? भाई आपके मिलियनर डायरेक्शन, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होकर बाहर देखें, अगर वो वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, या वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, वो मिलियनर डायरेक्शन है। सबसे बड़ी डायरेक्शन ही वो है आपकी। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, नॉर्थ फेसिंग भी वन ऑफ द फाइनेस्ट है। अनलकी डायरेक्शन टॉरस के लिए क्या है? अगर प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होकर देखें, बाहर देखें, प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होकर बाहर देखें, अगर वो साउथ वेस्ट फेसिंग है तो वो अनलकी मानी जाएगी 2017 के अंदर।
टास्क ऑफ द ईयर क्या होगी, उपाय क्या है 2017 के लिए टॉरस के लिए, उपाय क्या है टास्क ऑफ द ईयर फॉर 2017 2017 में वृष राशि वालों को, अगर आपका मून साइन वृष राशि है, टॉरस है, आपके क्या उपाय होंगे। टास्क नंबर 1, होल व्हील आटा और होल मूंग दाल, जितना आपका अपना वेट है इंडिविजुअली, अगर आपका वेट 100 किलो है, 100 किलो होल व्हील आटा, 100 किलो होल मूंग दाल, दोनों कम से कम एक संडे या 8 संडे, एक एतवार और 8 एतवार, यानी 1 संडे और 8 संडे धर्म स्थान जहां पे लंगर लगता हो वहां दान कर दें। नेक्स्ट टास्क नंबर 2 फॉर टॉरस, 5 किलो हल्दी धर्म स्थान लंगर में दान करें कम से कम 9 थर्सडे, 9 वीरवार। टास्क नंबर 3, 6 किलो सूखा नारियल, हर नारियल को सिर को टच करवाएं और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और डीपेस्ट लेक पे गिराएं 6 वेडनेसडे लगातार। टास्क नंबर 4, 1 किलोग्राम ब्लैक सेसमी सीड्स अपने प्योर वुलन जंपर में रैप करके अपने बेडरूम में रखें, अपने सर से ऊंची जगह पे। टास्क नंबर 5 बहुत जरूरी है, क्ले पॉट में यानी मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें अपने ग्राउंड फ्लोर पे। टास्क नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, सिल्वर बॉक्स के अंदर सिल्वर ग्रेन्स भर के अपने घर में रखें, खासतौर पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ज़रूरी है। टास्क नंबर 7 टॉरस के लिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पियर्स करें, उसमें वाइट मेटल स्टड पहने, उसको पहन के रखें 86 डेज़ के लिए, 129 डेज़ के लिए। लेकिन मेक श्योर ये करें कि उतने दिन जब आपने वाइट मेटल स्टड नाक बनवा के पहना हुआ हो, उतने दिन और कोई उपाय नहीं करना। उतने दिनों के बाद स्टड निकाल के जल प्रवाह करें और मेक श्योर करें कि आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल टास्क परफॉर्म ना करें उतने दिन। अगर आपने नाक में वाइट मेटल स्टड पहना हो 86 डेज 129 डेज, उतने दिन और कोई उपाय ना करें। 8th टास्क जो बहुत ज़रूरी है, और अगर हो सके तो ब्लैक अंडर गारमेंट्स पहने। 9th टास्क जो टॉरस को करना चाहिए, काले शाह रंग का कुत्ता पालें, अगर नहीं पाल सकते तो डॉग फूड डोनेट कर दें। 10th टास्क आपके पार्टनर आपको दोनों को दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाना है। 11th टास्क जो बहुत ज़रूरी है, 4 फीट लॉन्ग स्टील पाइप के अंदर शक्कर भर के, पाइप की जो डायमीटर हो 2 इंच हो और उसका मुंह दोनों जगह से आप काले कपड़े से उसको रैप कर दें और किसी खेत खलिहान में दबा दें। 12th टास्क 12वां टास्क जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, सिल्वर यंत्र बॉक्स के अंदर हनी भर के अपने घर में दबा दें, अपनी किसी दीवार के नीचे फाउंडेशन में दबा दें या घर में दबा दें, बहुत ज़रूरी है दीवार के साथ। ये उपाय आपको करने चाहिए। इसी उपायों से टॉरस आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने में कामयाब होंगे। प्रिकॉशंस फॉर टॉरस, क्या आपको नहीं करना, किन चीजों से आपको बचना है, क्या परहेजगारी है। अगर आपका मून साइन टॉरस है, अगर आपकी मून साइन वृष राशि है, क्या परहेज आपको करना चाहिए 2017 में टॉरस, ये पूरे साल के अंदर। प्रिकॉशन नंबर 1 फॉर टॉरस वृष राशि वालों के लिए, फैमिली रिलेटेड आर्गूमेंट से बचें, अपने पर्सनल आर्गूमेंट्स ना करें। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर भी आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। और किस गलती से अपने लॉज के साथ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो उसको ख़त्म कर दें। जो प्रिकॉशन नंबर 2, कभी भी दूध का खोया ना बनाएं, दूध का पनीर ना बनाएं। नेवर एवर बर्न योर मिल्क, दूध ना जलाएं प्लीज़, ना उसका खोया बनाएं ना पनीर बनाएं। प्रिकॉशन नंबर 3, कभी भी आपको लंगर से कुछ खाना नहीं लेना और ना ही लंगर से प्रसाद लेना है और ना ही प्रसाद लेके खाना है और ना ही लोगों से फ्री चीज़ें लें गिफ्ट की फॉर्म में। प्रिकॉशन नंबर 4, स्मोकिंग ना करें, शराब ना पिएं, नॉन वेज ना खाएं, सी फूड ना खाएं, अंडे ना खाएं और किसी भी तरह के नशे से परहेज करें। प्रिकॉशन नंबर 5, किचन में खाना खाएं प्लीज़। किचन में खाना खाएंगे, बरकतें बनी रहेंगी, मुश्किलें नहीं होंगी और तमाम मुश्किलें आपकी ख़त्म होंगी। बात करेंगे टॉरस की चैंटिंग्स कौन सी होंगी। वृष राशि वालों, अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृष राशि है, तो क्या आपके मंत्र आपको जाप करने चाहिए। चैंटिंग नंबर 1 जो सिर्फ है एक मेडिसिन की तरह, ताकि क्योर ऑफ योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, क्योर के लिए। चैंटिंग नंबर 1, ऐंग हरिम भूर भवे स्वहे, ऐंग हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग हरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग हरिम
ऐंग हरिम भूर्भवे स्वहे ऐंग हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम ऐंग हरिम भर्गो देवस्य धीमहि ऐंग हरिम धियो यो नः प्रचोदयात् ऐंग हरिम। इसी मंत्र का जाप करें। रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर। रिक्वायरमेंट क्या है? मिक्स कलर ब्लैंकेट के आसन पे आप जमे। मिक्स कलर ब्लैंकेट पे आपको खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए। टाइम होना चाहिए रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए वेस्ट फेसिंग। टाइमिंग फॉर चैंटिंग होनी चाहिए 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप इस मंत्र का अनुष्ठान ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपकी होगी। लेकिन ये क्योर के लिए, आप कोई भी प्रॉब्लम हो इसका अनुष्ठान करें, इसका जप करें, आपकी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ग्रास रूट लेवल से निकल जाएंगी। दूसरी चैंटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चैंटिंग है राइज के लिए। टॉरस, ये चैंटिंग है बूस्ट के लिए। कोई भी आप किसी भी तरह की राइज चाहते हैं, बहुत तरक्की चाहते हैं, इस मंत्र का उपाय करें। ओम गम गणपतये नमः एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर। आसन है मिक्स कलर ब्लैंकेट। टाइमिंग होना चाहिए बिटवीन 3 AM and 6:45 AM in the morning. डायरेक्शन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। टाइमिंग 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, उतनी बड़ी मुश्किलें आपकी ख़त्म होगी, उतनी बड़ी मुश्किलें आप ग्रास रूट लेवल से टोटली उसको डिसॉल्व कर सकते हैं।